जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। दोस्त, आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट और बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट परसेंटेज के चैप्टर में। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पीआरवी मेथड और उसमें हमने सीखा, इसके पहले वाले वीडियो में क्या सीखा, परसेंटेज ब्रेक कैसे किया जाता है। और आज हम सीखने वाले हैं परसेंटेज को रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, परसेंटेज जैसे ब्रेक करके हम फास्ट आंसर कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम जो है कि परसेंटेज को रिप्लेसमेंट करके भी बहुत फास्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे मल्टीपल तरीके आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि जो है कि हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो, हमारा माइंड जो है कि फटाफट जो है कि वर्क करे। आप अपने माइंड को जितना घसोगे ना, आपका माइंड उतना शार्प होता जाएगा और उतने ही आपके आंसर फास्ट होते जाएंगे और विद एक्यूरेसी के साथ। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। मैं पहले से बोलते चला आ जा रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते हैं और उसका रिवाइज़ करते हैं। देखो, बकवास करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो आपके पास टाइम है। ठीक है, क्योंकि टाइम इज़ मनी। आज पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन टाइम आज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इस टाइम का आप बेस्ट यूटिलाइज़ करते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है कि बेस्ट गुजरने वाली है। नहीं करेंगे तो फिर ज़िंदगी भर पछताते रह जाओगे, क्योंकि समय जो निकल जाता है वो वापस नहीं आता है। सबको पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग जानते हुए भी अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। तो आप क्या करिए, फोकस होकर इस टाइम पढ़ाई करिए और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ाई ऐसे नहीं कि 2-4 घंटा पढ़ लिया बस ये पढ़ाई हो गई, ये कोई पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, पढ़ाई का मतलब आपके माइंड में 24 घंटा पढ़ाई ही होनी चाहिए। ठीक है, आपका दिमाग किसी फालतू चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप हर वक्त सोचते रहो अपने सिलेक्शन के बारे में, अपने सिलेबस के बारे में, अपने कंटेंट के बारे में। हर वक्त सोचते रहिए कि कैसे मुझे कैसे पढूं कि मेरा इम्प्रूवमेंट हो। ये नहीं कि कैसे पढूं कि मैं जो है कि इम्प्रूवमेंट के बजाय और मैं गधा होता चला जाऊं। ये वर्क नहीं करना है हमें। ठीक है, तो आप अपनी जो है कि कमियों को पहचानो और उसे इम्प्रूव करने का प्रयास करो। ठीक है, और कमियां एक दिन में नहीं सुधरती हैं, उसको जो है कि सुधरने में टाइम लगता है। वो टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके जो है कि आप सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा परसेंटेज जो है कि कैसे ब्रेक करके हम आंसर कर रहे थे, आज सीखने वाले परसेंटेज को रिप्लेसमेंट करके एक छोटा सा मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। क्या देखिए, मान लीजिए 80 है, इसका निकालना है हमें। 80 का कितना, मान लो हमें 55% निकालना है। ठीक है, 80 का कितना प्रतिशत निकालना है, 55% निकालना है। तो आप क्या करोगे पता है, आप करोगे कि 80 गुणे 55/100। ठीक है, फिर इसके काटा पेटी करोगे। ये देखो 0 से 0 कट गया, फिर 5 से काटोगे, 5 दूना 10, 5 से काटोगे 11 बार, फिर 2 से इसको काटोगे 4 बार, फिर करोगे आंसर क्या, 11 चौक 44। काटा पीटा आपने किया, अच्छी बात है, आपको आना भी चाहिए, क्योंकि बेसिक से ही हम जो है कि एडवांस लेवल तक आगे बढ़ेंगे और मैं आपको सारी चीज़ें बताता चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपने कर लिया कैलकुलेशन, बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा अगर आप अपने एम, अपने जो है कि थोड़ा सा नज़रिए को चेंज करो। ठीक है, अपने विज़न को थोड़ा सा अगर चेंज करो, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते थे? ये बताओ, ये तो हमारा 44 आंसर है, क्या हम इस परसेंटेज को यहाँ नहीं कर सकते थे? हम ये कर दें कि 55 का हमें 80% निकालना है, 55 का हमें 80% निकालना है। क्या कोई फ़र्क पड़ जाएगा? परसेंटेज तो 1/100 ही होता है, तो 1/100 यहाँ हमने लिखा, वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे। समझ में आ गया? अब बताओ, 55 का 80% निकालना बहुत आसान हो जाएगा। 55 80% करेंगे क्या, 80% डायरेक्ट आपके माइंड में आना चाहिए कि ये 4/5 है कि नहीं। अब 5 से कैंसिल आउट करिए, 11 बार जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 11 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 44 हो जाएगा। मज़ा आया? ठीक है, तो हमें थोड़ा सा चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको खसका दो, बस वही होता है रिप्लेसमेंट। हमने इससे जो है कि छीन लिया परसेंटेज, इससे छीन कर इसको दे दिया। ये बेचारा नाराज़ हो रहा था, तो हमने कहा कि चलो तुम ले लो। ठीक है, फिर इसके बाद देखो कितनी चीज़ें आसान होगी। अब 55 का 80% सोचना, देखो ये हमें आसान लग रहा है कि 80 का 55% सोचना ये आसान लग रहा है। देखो, किसी भी चीज़ को हम सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ाने को तो सभी लोग पढ़ाते हैं,
ऐसी बात नहीं है, सभी टीचर्स अपने आप में बेस्ट हैं, आप जिसको भी फॉलो करते हो, ठीक है। सब लोग अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ जो कि ऐसे भी टीचर होते हैं जो स्टूडेंट को सिर्फ बहकावे में रखते हैं, ठीक है। उनको सही गाइड नहीं करते हैं, प्रॉपर गाइड नहीं करते हैं, और वही स्टूडेंट जो है कि ज़िंदगी भर धक्के खाते रहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन उनको नहीं समझ में आता ना, अब लड़कों लोगों को क्या समझ में आएगा, ठीक है, कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में नहीं जा रहे हैं। तो आप बहकावे में मत आओ, सबसे पहले पहचानो। और पहचानना क्या है, हमको बेस्ट कंटेंट चाहिए, हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट चाहिए, बस अपना सिलेबस जो है कि कंप्लीट करो, और विद जो कि बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और टीचर्स के बहकावे में मत रहो। अच्छी अच्छी बातें करता है तो इसका मतलब नहीं वो बहुत बेस्ट टीचर है, वो मेरे लिए भला चाहेगा। 4 साल बाद वो टीचर्स भी आपको भूल जाएगा अगर सिलेक्शन नहीं दिला पाया तो, और स्टूडेंट भी रहेगा तो ज़िंदगी भर कोसेगा उस टीचर को कि मैं कहाँ फंस गया था। लेकिन वो बात तब समझ में आएगी जब समय गुजर जाएगा, जब आप किसी लायक नहीं बचे रहोगे, ठीक है। तो आप चिकनी चुपड़ी बातों पे विश्वास मत करो, कंटेंट पे विश्वास करो। और जो है कि यूट्यूब पे तो बहुत सारे टीचर्स हैं, टीचरों की भरमार है, लेकिन कुछ ही टीचर्स ऐसे हैं जो सही गाइड करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी का तो समझो कि यूट्यूब पे हम मानते हैं 60% टीचर्स जो है कि फालतू बकवास करने में आधा टाइम गुजार देते हैं, ठीक है। उनको नहीं पता कि लड़कों का आज टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 40% टीचर्स हैं, बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, आप उनको चूज़ कर लीजिए, किसी से भी पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें पूरा कंटेंट और पूरा सिलेबस मिलना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आप अपना, आप समझदार हो, आपको इतना सब कुछ तो पता ही है, आप अपने हिसाब से जो है कि पढ़ाई करिए। चलिए देखते हैं। तो हमने देखा कि 80 का 55% निकालना थोड़ा सा क्या था, ऑकवर्ड लग रहा था, ज़्यादा कैलकुलेशन आ रही थी, जबकि हमने 55 का 80% निकाला तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ गया। अब चलिए कुछ और वैल्यूज़ लेते हैं और उसके थ्रू जो कि हम जो कि सारी चीज़ों को सीखते हैं। आइए देखते हैं। 75 का 64% हमें निकालना है, तो हम इसको थोड़ा सा क्यों ना चेंज कर दें, हम ये चेंज कर दें कि हमें 64 का कितना परसेंट, 75% निकालना है। परसेंटेज को यहाँ से करके यहाँ कर दीजिए, आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। तो अब देखिए 64 का 75% आपको पता है ना क्या, 75% मतलब 3/4, 4 से कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार जाएगा, 16 बार, 16 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 48 आ जाएगा, ये हमारा आंसर। अब देखो इस चीज़ को आप दिमाग में कर सकते हो, इस चीज़ को आप अपने माइंड में कर सकते हो कि 64 का 75% मतलब होता है 3/4, और 4 से कैंसिल आउट करेंगे 16 बार जाएगा, 16 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 48 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या इसको अपने आप माइंड में कर सकते हो क्या, 75 का 64%, ज़रा माइंड में करके देखो। इससे ज़्यादा क्लियरिटी आपको यहाँ नहीं मिलेगी जितनी क्लियरिटी आपको यहाँ मिलेगी। बात समझ में आ गई? तो चीज़ों को क्लियर वे में देखो, समझ में आया? अब चलिए और हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं और उसको देखते हैं। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल ले लिया 200 का 45% हो गया, 200 का 45%। अब देखिए थोड़ा सा आप चेंज करिए, क्या करिए, 45 का 200% कर लीजिए ना, 45 का 200%। अब बताओ 200% है ना, इसका मतलब क्या है, 200/100 है, यानी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 90 आ जाएगा। देखिए अब 45 का 200% निकालना है तो 45 का 100%, थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिए, 45 का क्या करिए 100% निकाल लीजिए प्लस 100%। वो भी तो अभी पिछली क्लास में मैं आप लोगों को ब्रेक करना सिखाया था, तो वही तो है। देखिए 45 का 100% 45 ही होता है, प्लस 45 का 100% 45 ही होता है, यानी आंसर कितना आ गया, 90 आ गया। आसान हुआ। 200 का 45% निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था। अगर आपसे कोई पूछ ले 200 का 45% निकालो तो थोड़ा सा आपका माइंड जो है कि थम जाएगा 1 सेकंड के लिए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे 45 का 200% निकाले तो 45 अपने आप में 100% है, फिर 45 एक और 100% ला दीजिए, दोनों जोड़ दीजिए, 90 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोचने का अलग अलग तरीका है, तो ये सोच हमारी मैथ्स को इन्हांस करेगा। आप लोगों को मैं बता देता हूँ। चलिए कुछ और वैल्यू को मैं बताता हूँ। जैसे 24 का क्या, 150 का 24% अगर निकाले, 150 का 24%, फिर से वही करिए, प्रतिशत को चेंज कर दीजिए, 24 का आप कर लीजिए क्या
150%। अब बताओ 150% क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू 100% प्लस 50%। क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं? 100% और 50%। 24 का 100% कितना होगा? 24 होगा, प्लस 24 का 50% कितना होगा? इसका आधा हो जाएगा, है कि नहीं? 24 100% था, 24 था, तो 24 का जब 50% हुआ तो आधा हुआ, तो मतलब 12 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो यही सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे मान लो हमें दे दिया 400% 400 का 215% निकालो। 400 का 215% हमें निकालना है। तो अब क्या करो? ऐसा करो कि 215 का 400% निकाल दो। 215 का 400% आप निकाल दो, यानी 100%, 100%, 100%, 100% 4 बार कर दो। ठीक है, तो बताओ 215 को कैसे लिख सकते हो? अब इसको तोड़ दो ना, 100% प्लस 100% प्लस 100% प्लस 100%, 400% हो गया। 215 का 100% कितना होगा? 215। 215 का 100% कितना होगा? 215 प्लस 215 का 100%, 215, 215 का 100%, 215। 4 बार है, जोड़ दीजिए या 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 215 में, तो भी वही आएगा। देखिए 5 5 10 5 5 15 5 को 20 को 0 हासिल 2 और 1 2 3 4 4 और 2 6 हासिल। ठीक है, और इसके बाद 2 2 4 2 6 2 8, यानी 800 कितना हो गया? 60। ये हमारा आंसर हो गया। आप जो कि 215 का 400% डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, कि 200% अपने आप में 100% है, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 860, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, कि हमें जो है कि परसेंटेज को रिप्लेस करके हम अपना आंसर करेंगे। और भी बहुत सारे के प्रश्न आते हैं, वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को जब मैं आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा। उसमें जब सवाल आएंगे तो मैं इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाला हूं, तो आप इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, प्रतिशत जल्द ही आने वाली है, उसकी वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से उसको मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू करके और बिल्कुल एडवांस और हाई लेवल तक जाएंगे। जितने कठिन से कठिन सवाल बने एग्ज़ाम में, सारे मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, आपको कहीं नहीं भागने की ज़रूरत है, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको जो भी पढ़ना है हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम इसी के साथ अपना जो कि वीडियो एंड करते हैं। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहो लगातार, और अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आप लोगों को देता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।